आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले कक्षा 12वीं हिंदी आरोही में अपने काव्य खंड में अध्याय 9 गजल भावार्थ। ओके, तो फिराक गोरखपुरी जी की आपकी गजल है। इससे पहले भी दोस्तों अपने एक और रुबाइयाँ पढ़ चुके हैं इनका। ओके, तो उसका भी भावार्थ आप देख सकते हैं। बस आपको क्या है क्लास 12th हिंदी प्लेलिस्ट पर जाना है तो क्रम से आपको वीडियो मिल जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रम से एक एक हम क्या है दो लाइन लेंगे और उनका मैं आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं। नौरस गूंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों बू गुलशन में पर तोले हैं। ओके, तो संदर्भ देख लेते हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोही भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी की गजल शीर्षक से लिया गया। तो आपके क्या है संदर्भ आपका सभी पंक्तियों में यही रहने वाला है। अब इसका प्रसंग देख लेते हैं हम इन पंक्तियों का। तो इस शेर में क्या है फिराक बताते हैं कि कलियों की नई नई पंखुड़ियां खिलने लगी हैं तथा उसमें क्या है रंग और सुगंध झरने लगे हैं। व्याख्या देख लेते हैं। तो नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियां अपनी गांठें खोल रही हैं। उनसे जो क्या सुगंध फैल रही है उसे देखकर यूं लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए अपने पंख क्या है फड़फड़ा रहे हैं। आशा यह है कि वातावरण में फूलों और कलियों की मनमोहक सुगंध फैली हुई है। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे की लाइन है तारे आंखें झपकाते हैं, जर्जा जर्जा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। ओके, तो इसमें आपका प्रसंग क्या होगा कि फिराक अपनी गजल के इन शेरों में अपनी प्रिय को याद करते हुए उसके वियोग से उत्पन्न मर्म को बयां करते हैं। ओके, तो आगे की जितनी भी लाइनें आएंगी सभी इसमें क्या है फिराक गोरखपुरी जी अपने प्रिय की याद कर रहे हैं और वियोग रस आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो सभी में प्रसंग आपका यही रहने वाला। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। तो कवि कहते हैं कि ढलती हुई रात है, तारे भी आंखें झपकाकर मानो सोना चाह रहे हैं, प्रकृति का कण कण मौन है मानो वह क्या है सो रहा है। मुझे यह सन्नाटा मेरे क्या है प्रिय की याद दिला रहा है, मानो सन्नाटा मेरे साथ बोल रहा है। हे मित्रों, क्या इस सन्नाटे की बात तुम सुन पा रहे हो? यह सन्नाटा उसी को क्या है कुछ कहता है जिसके सीने में क्या है प्रेम की वेदना होती है। मतलब क्या है प्रकृति का मानवीकरण कर रहे हैं। अभी सन्नाटा एक क्या है कभी जीवंत के रूप में मान रहे हैं, एक मित्र के रूप में कह रहे हैं कि क्या है मित्रों, क्या तुम्हें सन्नाटे की बात सुनाई पड़ रही है? फिर कहते हैं कि सन्नाटा उसी को केवल सुनाई देता है जिसके सीने में क्या है प्रेम की वेदना होती है। ओके, आगे की पंक्तियां देख लेते हैं। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे, हम किस्मत को रो ले। तो इसका प्रसंग भी आपका वही हो जाएगा कि इसमें क्या है प्रिय को याद करते हुए क्या है वियोग से उत्पन्न मर्म को क्या है बयां किया है फिराक गोरखपुरी जी ने। व्याख्या आपको लिखना है। कभी कहते हैं कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक जैसे है, दोनों अभाव और असफलता के कारण हमेशा रोते रहते हैं, दोनों को मानो एक ही काम मिला है वो है रोना। मेरी किस्मत मेरी हालत को देखकर मुझ पर रोती है और मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूँ। मेरे जीवन में असफलता और क्या है निराश के सिवा और कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं पंक्तियाँ। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। ओके, देख लेते हैं। तो प्रसंग आपका वही रहने वाला है। ओके, व्याख्या है। कवि कहते हैं कि जो भी लोग मेरे प्रेम की निंदा कर रहे हैं, वो जो मुझे क्या है बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना समझ पाते कि वे मेरी नहीं अपितु क्या है अपनी पोल खो रहे हैं। मेरी निंदा करके उनकी ईर्ष्या प्रकट हो रही है। मतलब वो क्या है मेरी निंदा कर रहे हैं, इससे मुझे पता चल रहा है कि वो क्या है मेरे प्रति क्या है ईर्ष्या रखते हैं। तो वो मुझे बता रहा है कि मैं तुमसे क्या है ईर्ष्या रखता हूँ। ओके, तो वो अपनी पोल स्वयं खोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं पंक्तियाँ। ये कीमत भी अदा करें हम, बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं। देख लेते हैं। इसमें प्रसंग भी आपका वही रहेगा। व्याख्या हो जाएगा कि कवि कहता है कि हे प्रिय, हम मतलब मैं पूरे होश हवास के साथ तुम्हारे प्रेम की कीमत दे रहे हैं। जो भी प्रेम में डूबता है वह दीवाना हो जाता है। आशा यह है कि कवि पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिया के प्रेम में क्या है दीवाने हुए हैं। ओके, आगे नेक्स्ट पंक्तियां देख लेते हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे पीछा के दर्द के मारे चुपके रो ले हैं। तो इसमें प्रसंग भी आपका वही रहेगा कि इसमें भी क्या है प्रिय को याद कर रहे हैं और वियोग से उत्पन्न क्या है मर्म को बयां करते हैं। व्याख्या हो जाएगी कि प्रेमी कवि ओके अपनी प्रेमिका को कहता है, हे प्रिय, मेरे मन में तेरे दुखों के प्रति पूरा क्या सम्मान है, मुझे तेरा पूरा लिहाज है, तेरा फिक्र है और तेरी चिंता है।
परंतु साथ ही क्या है मुझे दुनियादारी भी पूरी चिंता है। दुनिया मुझे तुम्हारे प्रेम में मग्न नहीं देख सकती। मैं और से अपने दर्द को छुपाता हूँ और क्या है छिप छिप कर रोता हूँ। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट पंक्तियाँ देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप क्या है जो क्लास 12 के हिंदी सब्जेक्ट के या अन्य सब्जेक्ट के आप कंप्लीट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट anuragasaticlasses.com से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बस आपको गूगल पर सर्च करना अनुरागासाटी क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी तो आप वहां से जाकर क्रम से नोट्स पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे की पंक्तियां देखते हैं। तो फितरत का कायम है तवाजुक अलवे हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। प्रसंग आपको इसमें लिखना है। फिराक अपनी गजल के इन शेरों में भी क्या है अपनी प्रिय को याद करते हुए उसके वियोग से उत्पन्न मर्म को बयां करते हैं। व्याख्या है, कवि कहता है प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में भी लेन देन का संतुलन बराबर बना रहता है। जो मनुष्य स्वयं को प्रेम में जितना अधिक समर्पित कर देता है वह उतना ही प्रेम प्राप्त करता है। यहाँ स्वयं को खो देने से प्रेम प्राप्त होता है। आगे की पंक्तियां देख लेते हैं। आवो ताव अस आर ना पूछो तुम भी आंखों रखो हो हे जगमग बेतों के दमक है या हम मोती रोते हैं। तो प्रसंग भी आपको वही लिखना है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं कि कवि कहता है कि तुम मेरी शायरी की चमक धमक और कलाकारी पर फिदा ना हो। मेरी शायरी का सौंदर्य और बनावटी सजावटी नहीं है, इतना तो सब लोग समझ सकते हैं कि मेरे जो शेरों में जो सौंदर्य है वह आँख के आंसुओं से निकलता है। मेरी आँखों को आंसू बहाए हैं, उन्हीं के कारण मेरी क्या है शायरी में चमक आती है। मतलब लोग क्या है कवि को कहते हैं, लेखक को कहते हैं कि जो आपकी इतनी शायरी है उसमें इतनी चमक धमक इतना बेहतरीन तरीके से कैसी है। तो लेखक क्या बता रहे हैं कि ये मेरा दर्द है, मेरे आंखें से मेरे जो आंसू है मेरा दर्द है वही इसमें क्या है शायरियों में बयां होता है, जिसके कारण इसमें क्या है चमक आती है। ओके, आगे की पंक्तियां देख लेते हैं। ऐसे में तो तू याद आए हैं अजूमने मैं रिंदों को रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। ओके, तो इसमें भी आपका प्रसंग वही हो जाएगा कि प्रिय को याद कर रहे हैं। व्याख्या है, रात गए जब आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, ऐसे में हम शराब की महफिल में अपना गम गलत करते हुए तुझे याद कर रहे हैं। आशा यह है कि घनी अंधेरी रातों में प्रेमिका की बहुत याद आती है। आगे देख लेते हैं। सदके फरात एजाद सुखद के कैसे उड़ा ली ये आवाज़ इन गजलों के पनिंदों में तो मीर की गजलें बोले हैं। ओके, तो आपका वही हो जाएगा प्रसंग, संदर्भ है, आपको व्याख्या हो जाएगी। फिराक कहते हैं कि लोग मेरी शायरी पर क्या मुग्ध होकर अक्सर मुझे कहते हैं फिराक हम तुम्हारी शायरी पर निछावर हैं, ना जाने तुमने ऐसी बेहतरीन शायरी कहाँ से सीख ली है। तुम्हारी गजलों के शेरों में तुम मेरे यहाँ मीर हो जाएगा। ओके, मीर की गजलों के बोल सुनाई देते। ओके, तुम्हारी शायरी क्या है मीर की शायरी की तरह सुंदर है। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं हम विशेष। ओके, तो देख लेते हैं इसमें क्या है उर्दू काव्य होने के कारण भाषा और भाव दोनों में क्या है उर्दू के ही संस्कार प्रकट हो रहे हैं। ओके, मतलब जितने भी इसमें शेर लिखे गए हैं वो उर्दू भाषा से लिए गए हैं। ओके, और इस सन्नाटे का क्या है मानवीकरण किया गया है। रात्रि के एकांत मौन का यह चित्रण अत्यंत प्रभावी है। यह शेर प्रेम की निराशा से भरपूर है। इसमें वियोग श्रृंगार है, कीमत अदा सौदा दीवाना आदि क्या है उर्दू शब्द का प्रयोग है। उर्दू की क्या है कठिन शब्दावली के कारण क्या है यह शेर कठिन बन गया। ओके, अब पढ़ने में भी बन गया है थोड़ा कठिन। ओके, उर्दू शब्दावली की प्रधानता है, इसलिए हिंदी पाठकों के लिए यह शब्दावली तो है थोड़ी कठिन। ओके, मतलब पढ़ने में थोड़ा आपको कठिन दी जाती होगी। ओके, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट का आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ओके, कोई भी दोस्तों डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।